हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम्स के बारे में। तो इट विल हेल्प द डेवलपर्स टू सेलेक्ट द स्ट्रेटजी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो कि कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो कुछ ना किसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। तो उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना, ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम जो है वो हेल्प करता है किसी भी डेवलपर को कि वो स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सके किस तरह से इसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। और जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम्स होते हैं उनके कुछ अपने सेट ऑफ टूल्स रहते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें क्लियरली एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, जो हमें डिफाइन होते हैं इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेस मॉडल्स हमारे पास हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रोसेस मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। देखिए, वाटरफॉल मॉडल सबसे सिंपल मॉडल है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम का, जिससे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जितने भी फेजेस रहते हैं SDLC के अंदर वो फंक्शन करते हैं एक दूसरे के बाद, ठीक है। एक फंक्शन परफॉर्म होने के बाद दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से लीनियर मैनर में जो है वो सभी फेजेस जो है इसमें फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। व्हेन द फर्स्ट फेज इज फिनिश देन ओनली द सेकंड फेज विल स्टार्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह से में क्या होता है कि अगर पहला फेज जो है वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद ही जब वो कंप्लीट हो गया उसका काम, देन ही जो हमारा सेकंड फेज है वो स्टार्ट करेगा अपना काम। तो यहाँ पे इसमें कुछ जैसे स्टेप्स रहते हैं वाटरफॉल मॉडल में। सबसे पहला रिक्वायरमेंट को गैदर करना, देन सिस्टम एनालिसिस किया जाता है, देन कोडिंग की जाती है, देन टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस और मेंटेनेंस इशू, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या होता है यहाँ पे, द मॉडल assumes that everything is carried out is taken place perfectly as planned in the previous stages and there is no need to think about the past issues that may arise in the next phase। देखिए, ये मॉडल जो है वो पहले से ही एज्यूम करके चल रहा है कि जो हर एक चीज़ जो हमने जो भी परफॉर्म किया है, जिन फंक्शंस को परफॉर्म किया है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई जो भी हमने प्लान किया बिल्कुल प्रीवियस स्टेजेस पे, पहली वाली स्टेजेस में बिल्कुल परफेक्ट है, उनमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पास्ट में कोई इशू अराइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस मॉडल डजेंट वर्क स्मूथली इफ़ देर आर सम इशूज़ लेफ्ट एट द प्रीवियस स्टेप। देखिए, इसमें पहले से एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी हमने काम किया है पहले स्टेजेस पे तो वो बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, अगर लेटर ऑन इशू आ जाता है तो ये वाला जो मॉडल है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें क्या पता, हम ये खुद से एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी हमारा मॉडल है उसमें कोई भी इसमें एरर नहीं है। बट लेटर ऑन अगर हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने निगलेक्ट कर दी। एंड द सिक्वेंशियल नेचर ऑफ द मॉडल डजंट अलाउ अस टू गो बैक एंड अनडू और रीडू आवर एक्शंस। देखिए, इसका एक सिक्वेंशियल मॉडल है, ये एक लिनियर मॉडल है जिसमें क्या होता है कि एक स्टेप परफॉर्म होगा तभी दूसरा जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें सिक्वेंशियल नेचर के कारण यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर एक बार ही हमने वो परफॉर्म कर दिया और हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए और अगेन अगर हमें लगा कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम अगेन बैक नहीं जा सकते हैं। तो यही हमारी इसमें प्रॉब्लम है। तो दिस मॉडल इज बेस्ट सुटेड व्हेन द डेवलपर्स ऑलरेडी हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड सिमिलर सॉफ्टवेयर इन द पास्ट एंड आर अवेयर ऑफ इट्स डोमेन। देखिए, तभी ये जो सॉफ्टवेयर है डेवलपर को तभी ये वाली मॉडल टेक्निक यूज़ करनी चाहिए अगर वो उसने पहला ऐसा कोई जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से डेवलप कर चुका है। अगर वो पहले वो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुका होगा तो वो इस बात का मतलब उसको इसके बात की अवेयरनेस होगी कि उसे किस तरह का सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया था, किस तरह के इश्यूज़ जो थे उसमें आए थे। तो तभी करना चाहिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस मॉडल को यूज़, अगर वो उस मॉडल को उस सॉफ्टवेयर को पहले से कहीं पास्ट में कहीं बना चुका है या उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ ये मॉडल जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसका बनाने का कोई भी हमारी बेनिफिट नहीं होगा और वो जस्ट टाइम वेस्टेज होगी। सो इट्स बेटर कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर को कुछ पहले नॉलेज है, उसके बारे में उसने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तभी वो वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करे। तो ये इसकी बिग डिसएडवांटेज है। So thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. And if you have any query, you can ask in the comment section. Thank you.